में 31 लाख रुपए की लूट हुई और काले बैग में जिंदल साहब की दुकान से मिस्टर मेहता जो इसको लेकर के रवाना हुए थे और अपने मालिक गोयल साहब के लिए इस धनराशि को लेकर के जा रहे थे। 3:15 बजे के लगभग की ये वारदात है। उनसे 2 मोटरसाइकिलों पे आए 6 बदमाशों के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके ये रुपए छीनने का प्रयास किया गया, जिसका कि प्रतिरोध उनके द्वारा जब किया गया तो उन पे चाकू से भी हमला हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि वो 6 बदमाश थे, ये अकेले थे और वो इस बैग को छिना करके भाग गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसएचओ, टीम साइबर, डीएसटी सारे मौके पर पहुंचे और वहां से हमारे अनुसंधान का सिलसिला प्रारंभ हुआ। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 में से एक वो व्यक्ति जिसका कि नाम इनायत हुसैन है। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बुधवार को हुई 31 लाख की लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दुकान के कर्मचारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वारदात की पूरी प्लानिंग मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले विष्णु प्रजापति ने ही की और अपने लुटेरे साथियों के साथ मिलकर की थी। वह पल पल की जानकारी उन तक पहुंचा रहा था। यही नहीं, जब उस पुलिस को शक हुआ और पूछताछ की तो वह पुलिस के सामने भी बिल्कुल ऐसा बिहेव करता रहा जैसे उसे इस संबंध में कोई जानकारी ना हो। पुलिस ने उससे काफी पूछताछ की लेकिन वह नहीं टूटा। लेकिन जब दूसरा आरोपी हत्या चढ़ा तो पूरा मामला खुल गया। गुमानपुरा इलाके में बुधवार दोपहर बाद स्क्रैप व्यापारी विनय गोयल का कर्मचारी जितेंद्र मेहता व्यापारी कहने पर गुमानपुरा में स्थित जिंदल मोबाइल पर रुपए लेने गया था। वहां से 31 लाख रुपए एक बैग में लेकर स्कूटी से वापस लौट रहा था। इसी दौरान टीचर्स कॉलोनी गुमानपुरा में 2 बाइक पर आए 6 बदमाशों ने उसकी स्कूटी रुकवाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वारदात में जितेंद्र घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही शहर और ग्रामीण इलाकों में नाकाबंदी करवा दी गई, टीमें गठित की गई और सीसीटीवी खंगाले गए। मामले में बुधवार देर रात तक वारदात के सुराग पुलिस के हाथ लग चुके थे और गुरुवार सुबह पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जिंदल मोबाइल शॉप पर काम करने वाले आरोपी विष्णु प्रजापति और उसके साथी इनायत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस ने लूटी हुई रकम में से 2,15,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार वारदात के अन्य 5 आरोपियों के बारे में जानकारी लग चुकी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मनोज थोड़ी है ये सर, किस तरीके से खुलासा हुआ? पूरा 18 घंटे के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया सर। हाँ, गंभीर वारदात थी जिसमें 31 लाख रुपए की लूट हुई और काले बैग में जिंदल साहब की दुकान से मिस्टर मेहता जो इसको लेकर के रवाना हुए थे और अपने मालिक गोयल साहब के लिए इस धनराशि को लेकर के जा रहे थे। 3:15 बजे के लगभग की ये वारदात है। उनसे 2 मोटरसाइकिलों पे आए 6 बदमाशों के द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट करके ये रुपए छीनने का प्रयास किया गया, जिसका कि प्रतिरोध उनके द्वारा जब किया गया तो उन पे चाकू से भी हमला हुआ। लेकिन फिर भी चूंकि वो 6 बदमाश थे, ये अकेले थे और वो इस बैग को छिना करके भाग गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसएचओ, टीम साइबर, डीएसटी सारे मौके पर पहुंचे और वहां से हमारे अनुसंधान का सिलसिला प्रारंभ हुआ और विभिन्न कैमरा फुटेज से लेके साइबर की मदद से लेकर के मोटरसाइकिलों का जो सुराग था उसको आगे डेवलप किया गया। देर रात तक कोटा पुलिस इसमें कौन मुलजिम लिप्त हैं वारदात में उस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी शेष थी, जिसकी की सफलता हमें अर्ली मॉर्निंग में मिलती है। हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 में से एक वो व्यक्ति जिसका कि नाम इनायत हुसैन है और एक वो व्यक्ति जिसने इस वारदात को करने की टिप दी कि ये अमुक व्यक्ति पैसे लेकर के रवाना हुआ है, जिसका कि नाम विष्णु प्रजापति है।
ये जिंदल साहब के यहाँ कार्य करते हैं। तो इनकी तो टिप थी, इनकी सूचना थी और इनायत और इनके 5 अन्य साथियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। इन 2 लोगों से अभी तक हमने 2,15,000 रुपए की बरामदगी करी है। अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी का प्रयास जारी है। अनुसंधान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और अतिशीघ्र 24 घंटे के अंदर हम बाकी समस्त मुलजिमान और धनराशि को बरामद करने का पूरा प्रयास करेंगे। और लोग आइडेंटिफाइड हैं? हाँ, आइडेंटिफाई हो गए जो मुलजिम थे जिन्होंने वारदात करी थी, लेकिन हम अपने अनुसंधान की वजह से आपका नाम अभी उनके सामने नहीं बताएंगे। इनका कोई आपराधिक रिपोर्ट में रहा हो इस तरह की पहले वारदातों में लिप्त रहेंगे सर? एक 2 प्रकरण है ये इनायत के प्रकरण हैं। दूसरों को भी यदि होंगे तो हम उसका भी विभिन्न कोटा शहर, ग्रामीण, 12 या जहाँ भी होंगे वो कर रहे हैं। अनुसंधान का विषय है। आज इनको पेश करके पीसी रिमांड पे लेंगे, हम आगे का अनुसंधान करेंगे। शेष रकम पुलिस बरामद करेगी। सर सीसीटीवी के अलावा ऐसा क्या क्लू मिला सर? देखिए, अब कोई ना कोई क्लू मिलता है, पुलिस तब आगे बढ़ती है। जो ब्लाइंड केस होते हैं उसमें तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में मोबाइल लोकेशंस, व्हाट्सएप की लोकेशंस, बातचीत, कैमरे के अंदर फोटो, तमाम चीज़ें हैं। उनका संकलन जब सामूहिक रूप से किया जाता है तो उससे एक पिक्चर बन करके सामने आती है। कितने लोग थे, किस साधन से आए थे, क्या तरीका वारदात था, और समग्रता में उसके ऊपर जब हम सारी चीज़ें जोड़ करके देखते हैं तब कोई ब्लाइंड केस खुलता है। ये पता लगा सर ये दोनों से बातचीत वारदात करने के बाद कहाँ गए और मतलब इनका क्या प्लानिंग थी, किस तरह से भागने की प्लानिंग थी? ये अभी अनुसंधान का विषय है। इस बारे में हम 1-2 दिन बाद जब पुनः आपसे मिलेंगे तो इसकी क्या रूपरेखा है। अभी मोटा मोटा इतना सा है कि मिस्टर प्रजापत जिन्होंने इसकी टिप दी और इनायत जो उस गैंग के साथी थे, इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 2,15,000 रुपए बरामद सर, इतनी बड़ी राशि लेकर के जा रहे थे, राशि का कई बार शहर में चर्चा हवाले की। पुलिस को केवल इससे मतलब है कि ये 31 लाख की लूट हुई। ये ईडी, इनकम टैक्स, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका दृष्टिकोण है, वो देखें ये राशि किस बात की थी, किसकी नहीं थी। हमारे लिए 31 लाख की लूट हुई, हमने मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और बरामदगी करेंगे। हमारा दृष्टिकोण इतना ही। सर इनायत वो मोटरसाइकिल के साथ गया था क्या? हाँ।